हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहला यूज़ है कि इंजीनियर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के एंगल्स, लंबाई और स्लोप बनाने के लिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक वेव्स जैसे साइन और कॉस साउंड सिग्नल्स में भी यूज़ होती हैं, जैसे इक्विलाइजर्स और साउंड फिल्टर्स बनाने में। एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ होता है। साइंटिस्ट ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सी के दरमियान डिस्टेंस और एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे मून का अर्थ से डिस्टेंस। रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है। रोबोट की मोशन और गेम कैरेक्टर्स की रोटेशन वगैरह कैलकुलेट करने में ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। हम डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? ये वर्ड ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड से। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे 3 वर्ड से मिलके बना है? ट्री मतलब 3, गोनो हम कहते हैं एंगल्स को, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट्स, यानी ये एंगल्स की मेजरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल्स की मेजरमेंट। और 3 एंगल किस में होते हैं? 3 एंगल्स ट्रायंगल में होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रायंगल के एंगल्स की मेजरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स की मेजरमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री बिजनेस में यूज़ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, और इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और ये 3 वर्ड से मिलके बना। ट्राई मतलब 3, गोनो, एंगल्स, मेट्रोन, मेजरमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। तो इसका मतलब 3 एंगल्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट अक्सर यूज़ जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि ये राइट ट्रायंगल के एंगल्स के मेजरमेंट्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम जनरल ट्रायंगल यानी कोई भी ट्रायंगल आ जाए तो उसके एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल देखेंगे तो इसके लिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है। जब 2 रेस मीट कर रही हों, यानी कॉमन उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग एंगल जो होगा उसको हम कहेंगे एंगल। वो एंगल कैसे होगा? उसकी एक इनिशियल साइड होगी और जो पॉइंट मिलेगा हमारे पास, जो पॉइंट आएगा जहाँ से 2 साइड्स यानी 2 रेस, अगर हमारे पास एक रे ये है और एक रे ये है, अभी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे पास एक साइड आ रही है और एक साइड ये आ रही है, यानी ये 2 रेस हैं हमारे पास। तो इनका ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम एंगल कहते हैं, यानी ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है तो ये हमारे पास एंगल है। और इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पे, ये इसकी इनिशियल साइड होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। अभी हम नेक्स्ट पीस के लिए डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 2 रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग एंगल is called initial side and the point form an angle। जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट होता है दोनों रेस का, उसको हम कहते हैं एंगल, यानी हमारा ये एंगल बन रहा है। वन ऑफ द रेस ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। तो इनमें से एक हमारे पास इनिशियल साइड आती है। इनिशियल साइड कैसे आएगी? यानी अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एंगल परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एंगल यहाँ पे ये ले लेते हैं। ये हमारे पास एंगल आ रहा है, तो ये इसकी जो एक्स एक्सिस पे एंगल आएगा, ये साइड आएगी, इसको हम इनिशियल साइड कहेंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल साइड है। और यहाँ पे अगर हमारा ये एंगल बन रहा है तो ये साइड हमारे पास टर्मिनल साइड होगी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग साइड है, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, और जो रोटेशनल साइड हमारे पास आएगी इसको हम
टर्मिनल साइड कहते हैं। द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है उसको हम ये देख के आइडिया लगाएंगे कि क्या ये पॉजिटिव एंगल है या फिर नेगेटिव एंगल है। तो हम क्या उसके लिए चेक करेंगे, उसकी डायरेक्शन, जो उसकी रोटेशन है उस रोटेशन को हम चेक करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, और वो डायरेक्शन कहाँ से होगी, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी उसको हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्शन एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी एंगल पॉजिटिव कहलाएगा अगर रोटेशन हमारे पास जो आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी हमारे पास अगर ये एंगल है तो ये इसकी इनिशियल साइड होगी, ये इसकी टर्मिनल साइड होगी, ये टर्मिनल, ये इनिशियल साइड। अब ये एंगल मूव कर रहा है, अगर ये एंगल हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है, इनिशियल साइड ये है, तो ये हमारे पास किस साइड पे रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इस साइड पे जाएगी तो ये सारी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो हम कहेंगे कि ये एंगल पॉजिटिव है। और अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज आएगी, यानी ये रोटेशन कैसे आएगी कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। अब यहाँ से इनिशियल साइड से जो एंगल बन रहा है वो इस तरह से है, तो यहाँ पे देखिए कि ये रोटेशन कौन सी है, ये वाली रोटेशन इस साइड पे सारी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज अगर होगी तो हम कहेंगे कि तब एंगल नेगेटिव है, यानी एंगल को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें इसकी रोटेशन चेक करना पड़ेगी कि इसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा। एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। हम ग्रीक लेटर्स से इसको डिनोट करते हैं, और ग्रीक लेटर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, अल्फ़ा, जैसे हम अल्फ़ा से एंगल्स को डिनोट करते हैं, बीटा से, गैमा या फिर थीटा से। तो ये सारी नोटेशंस हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एंगल का। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री, मिनट और सेकंड्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी इनिशियल रे अगर ओ ए है हमारे पास, रोटेट कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन सच अ वे दैट कोइंसाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास ये रे है और ये मूव कर रही है, यानी ये रे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से मूव कर रही है, और ये अगर कोइंसाइड कर जाती है अपने साथ ही, यानी इसी पॉइंट पे आके रुकती है, तो हमारे पास जो एंगल बनता है देन द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेड टू बी 360 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है, यानी इसने एक सर्कल अगर इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेंट्स में है, तो ये एक सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। तो एक सर्कल जब कंप्लीट करती है तो 360 का एंगल बनता है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि वन रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, 360 होती है, वन रोटेशन 360 के डिग्री के इक्वल। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड पे 2 से, यानी हाफ रोटेशन किसके इक्वल होगी, एंटी क्लॉकवाइज 180 के इक्वल। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये होता है, अगर ये हाफ करती है तो ये यहाँ पे आ जाती है, और ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अगर 1/4 लेती है तो ये किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है, यानी राइट एंगल बन जाता है। अगर 1/4 लेती है तो राइट एंगल बन जाता है। और हम फिर क्या कहेंगे कि वन रोटेशन किसके इक्वल है, 360 के। और डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के। और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स के। तो इसलिए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमें याद रखना है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स के। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।